इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स जैसे इस टाइप का था, डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसे ही था कि अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इस टाइप की फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ पे डाइपोल है इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू। तो शॉर्ट डाइपोल है, तो शॉर्ट डाइपोल जो कि जनरली है एजम्पशन की सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज वेरी स्मॉल, तो शॉर्ट डाइपोल के ऊपर अभी इस केस में क्या है, नेट फोर्स क्या है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और नेट टॉर्क क्या है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो टॉर्क वगैरह या फोर्स फाइंड करने के लिए एफ का हम एक तरीका यूज करते हैं, एफ डी यू बाई डी आर कि पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वो हर सिचुएशन में वैलिड है, पी डॉट ई, और वहां से हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर, एज अ फंक्शन ऑफ आर लिख के फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है, सेम मैग्नेटिक बार मैग्नेट के लिए भी है, सेम टाइप का कि अगर बार मैग्नेट किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो जो उसके ऊपर नेट फोर्स होगा और नेट टॉर्क होगा नॉट इक्वल टू जीरो, और टॉर्क नेट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी जो फोर्स होगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस टाइप का है कि ये दो बार मैग्नेट हैं और ये प्लेस्ड है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और इसका ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट है गिवन m1, इसका है मैग्नेटिक मोमेंट m2। दोनों जो है शॉर्ट डाइपोल है, डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में स्मॉल है, स्मॉल आर। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स फाइंड करना है, इंटरेक्शन फोर्स फाइंड करना है। अगर शॉर्ट नहीं होगा उस केस में क्या करेंगे, उस केस में तो जो लॉ है जो क्लासिकल मैग्नेटिज्म से रिलेट किया था कि भाई ये है तो इसके एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सियल फील्ड एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, डाइपोल के पैरेलल 2km/r3। यस सर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2km/r3, और इसके ऊपर जो है नेगेटिव फोर्स होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स होगा, और नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। शॉर्ट डाइपोल है, इसके डायमेंशन भी छोटे हैं, इसके डायमेंशन भी छोटा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। तो उसमें हम पहले लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को रिलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन बता सकते हो कि अट्रैक्शन किस है या रिपल्शन है दोनों के बीच में, क्या होगा? सर अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन होगा। कि यहाँ पे अट्रैक्शन है, नॉर्थ साउथ पोल जो है वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ नॉर्थ पोल। तो रिपल्शन जो है वो वीक है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो यहाँ पे फोर्स तो अट्रैक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे यहाँ से, जो फील्ड है फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे B1 में प्लेस्ड है M2। तो B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा -2km, k है म्यू नॉट बाई 4 पाई K1/r3, और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, हो जाएगा M2 डॉट B1,
ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2k m1 m2 बाई आर क्यूब। और दोनों पैरेलल हैं इसलिए cos 0 डिग्री। जो फोर्स होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड माइनस डी यू बाई डी आर, जो भी नेगेटिव वेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव देख लेंगे। तो डी यू बाई डी आर करेंगे तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं, के म्यू नॉट बाई 4 पाई है, जो के की वैल्यू है के इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2। और ये हो जाएगा डी यू बाई डी आर 3 बाई डी यू बाई डी आर क्या होगा, डी बाई डी आर 1 बाई आर क्यूब। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4। तो ये सब कुछ करने के बाद आ जाएगा 6k m1 m2 डिवाइडेड बाई आर टू द सर पावर। वो स्क्वायर होगा क्या सर? कौन सा? सर वो अच्छा डिफरेंशिएट ना। डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट किया है, तो -3 बाई आर टू द पावर -4। तो ये हो जाएगा इसका नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मैग्नेट, मतलब अट्रैक्टिंग होगा। सेम अगर एंटी पैरेलल प्लेस्ड है, ये इस डायरेक्शन से, ये इस डायरेक्शन से है, तो एंटी पैरेलल के केस में रिपल्शन होगा। यहाँ पे एंटी पैरेलल के केस में जो है वो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो भी इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ cos 180 डिग्री हो जाएगा। उस केस में डी यू बाई डी आर करेंगे तो वो अल्टीमेटली यही आने वाला है, आर टू द पावर 4। तो अगर एंटी पैरेलल या पैरेलल दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव चेंज हो जाएगा। इसमें अगर बार मैग्नेट इस टाइप से है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2। ये है r। तो इसमें फाइंड करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे किस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल होगा ये, यस सर। जो B1 है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, B1। माइनस जे कैप में। तो अब ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा रिपल्सिव सर एक नॉर्थ, डायरेक्शन में अट्रैक्टिव और एक में। कि यहाँ से जो है अट्रैक्शन जो है वो वीक है, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए नॉर्थ साउथ की डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ नॉर्थ। तो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स रिपल्सिव होगा, तो ये जो है इस बार मैग्नेट को रिपेल करेगा, तो फोर्स का जो नेचर है वो हो जाएगा रिपल्सिव। यहाँ से, क्योंकि नॉर्थ की डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन स्ट्रांग होगा, नॉर्थ साउथ की यस सर। डिस्टेंस जो है वो लार्ज है तो अट्रैक्शन वीक होगा। सेम साउथ के लिए भी देख सकते हैं। तो नेट जो फोर्स है वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, रिपेल करेगा इसको। और उसका मैग्नीट्यूड के लिए B1 लिखेंगे, B1 इक्वेटोरियल पोजीशन है ये, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे B1 क्या हो जाएगा, km बाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा k m1 बाई आर क्यूब। तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू m2 डॉट b माइनस ऑफ m2 डॉट b। तो ये m2 b1 cos 180 डिग्री, तो हो जाएगा m2 इंटू b, मतलब k m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 बाई आर क्यूब। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वही माइनस आ जाएगा,
माइनस को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3k1, यहाँ पे सिर्फ 3 रहेगा, 3k m1 m2 डिवाइडेड बाई r⁴। सर B1 इक्वल्स टू के M2 होगा ना, M2 by R3। नहीं, B1 तो 1 बार मैग्नेट की वजह से है ना, तो बार मैग्नेट 1 का मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना। B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट 1, तो km बाई RQ या 2km बाई RQ यही होता है। 2km एक्सियल पे होता है और km जो है इक्वेटोरियल पे होता है। ठीक है, तो यस सर। तो ये डाइपोल इंटरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म से हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसपे कि जो एक्स्ट्रा है, रेयरेस्ट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, लैब वेब से रिलेटेड है, बट उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जेई में तो बहुत कम चांसेस हैं, बट जेई या नीट दोनों में ही आ सकते हैं। जैसे एक है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट किसी भी प्लेन में हमें न्यूट्रल पॉइंट ऑब्जर्व होता है, जिसको स्टार्टिंग में देखा था कि न्यूट्रल पॉइंट ही क्या है, वो प्रूफ है, एविडेंस है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे कि नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो, या ऐसा बोल सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। किसका नेट? अर्थ मैग्नेटिक नेट फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ऐसा कोई पॉइंट बार मैग्नेट के आसपास के रीजन में, मतलब बार मैग्नेट किसी पोजीशन में प्लेस्ड है, तो उसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे हमें जीरो मिलेगी। तो उसके लिए क्या है, उसको फाइंड करने के लिए आसपास रखने के बाद फिर हम वो कंपास निडल जो है उसको मूव कराते रहते हैं, तो किसी पॉइंट पे वो डिफ्लेक्शन हमें जीरो मिल जाएगा। तो बेसिकली वो डिफ्लेक्शन जीरो मिलने का कारण ये है कि कोई बार मैग्नेट अगर आइसोलेटेड किसी रीजन में प्लेस्ड है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा, तो उसको जीरो करने के लिए जरूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बार मैग्नेट के अलावा क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रेजेंट है, एवरीवेयर है। तो इसीलिए हमें ये मिलता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जो हमारी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। इसमें अगर बार मैग्नेट को हमने ऐसे प्लेस किया, अभी नॉर्थ का मतलब क्या है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब ये कौन सा नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैग्नेटिक ही लेना है। ये बार मैग्नेट है और इसका जो है नॉर्थ और साउथ हमने ऐसे प्लेस किया है, नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें जैसे मान लो कि किस पॉइंट पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस हैं, किस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस हैं, तो क्या एक्सियल पोजीशन पे कभी भी, हाँ बोलो। सर ये तो हम अगर किस मैग्नेट से थोड़ा डिस्टेंस में देखें, लैटरल डिस्टेंस में देखें, तो वहां पे तो थोड़े दूर में जाने से अपने को वैसे भी न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है तो वो थोड़ा न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। तो किस ऐसे तो कुछ किस डिफाइन नहीं पॉइंट कर सकते। किस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, किस केस में? सर जैसे ईस्ट के तरफ हम जाएं हाँ, तो उधर मान लीजिए मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार मैग्नेट के जस्ट पैरेलल है। तो लैटरल डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो वो थोड़ा दूर में मिल ही जाएगा, इन्फिनिटी में तो जीरो होता है। तो इन्फिनिटी में जीरो होता है ना, तो इन्फिनिटी कभी अचीव हो पाएगा? इन्फिनिटी हाँ क्या तो है?
मान लीजिए इंफिनिटी पे वो 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ का हाँ देखें हम लोग, हाँ तो फिर वो कैंसिल होके थोड़ा पास शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो वही चीज है कि इन्फिनिटी पे तो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, आइसोलेशन में अगर बार मैग्नेट प्लेस्ड है किसी भी स्पेस में और कोई फील्ड नहीं है, तो जीरो तो कभी नहीं होगा ना, वो इन्फिनिटी पे जीरो होगा। बट इन्फिनिटी क्या, कहाँ है इन्फिनिटी? इन्फिनिटी तो जहां पहुंचोगे उससे इन्फिनिटी रहेगा ना। इन्फिनिटी कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन तो है नहीं, हम यही बोल सकते हैं फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बट उस मैग्नेट के आसपास में हमें जीरो मिलता है, तो उस केस में जरूर कोई ना कोई फील्ड होगा जो उसको कैंसिल कर रहा होगा। ये तो ठीक है कि भाई कोई मैग्नेट ही नहीं है तो फील्ड कैसा, बट अगर मैग्नेट है तो भी आसपास सराउंडिंग रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं या जीरो होता है। तो उस जीरो का क्या एक्सप्लेनेशन है? उस जीरो का एक्सप्लेनेशन है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो ऐसे हम बार मैग्नेट रखते हैं, जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ लेटरल है, बात ठीक है कि यहाँ से ऐसे ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एग्जैक्टली ये क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन होगी ऐसे ऐसे। मतलब एक्सियल पोजीशन पे सिर्फ बार मैग्नेट की अगर एक्सियल पोजीशन देखेंगे तो इस एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होता है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड में जो है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे है, एंटी पैरेलल होता है, या इस यहाँ आएंगे तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब यहाँ से ये चारों पॉइंट में से कहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ये कैंसिल कर सकता है, किस पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर सकता है? ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, एक्सियल पॉइंट। ये बी है एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल, बी एंड बी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। कौन सा कंपोनेंट? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सरफेस पे अगर हम मैग्नेट रखते हैं तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा इफेक्ट आएगा? पैरेलल कंपोनेंट, जो सरफेस के पैरेलल होगा। तो वो हो जाएगा यहाँ से, यस सर। ये यहाँ से बी एच है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये बी एच है। यहाँ से यहाँ पे जो है एक्सियल पोजीशन पे ये बी एच है, एक्सियल पोजीशन पे ये बी एच है, इधर ये बी एच है। अब यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे कैंसिल करने के कोई भी चांस नहीं है, एक्सियल पोजीशन पे कैंसिल करने का कोई चांस नहीं है। इस इक्विटोरियल पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे ये कैंसिल कर सकते हैं। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई ऐसी पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे कि डायरेक्शन तो अपोजिट है, हमें कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाएंगे जहाँ पे कि के एम बाई आर क्यूब जो है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, वहां पे हमें मिल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो ज्यादा हुआ तो पहले तो इसमें दिया हुआ होगा, ऐसे दिया रहता है कि a bar magnet is placed in a horizontal plane such that its north pole is in the direction of north south. A bar magnet is placed in north south direction, north pole is pointing towards north, south is towards south. Then neutral point is located at axial position, equatorial position. और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन भी हो सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है सारी, तो फाइंड द अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है, द फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट वेयर न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑब्जर्व। तो न्यूट्रल पॉइंट ऑब्जर्व इस केस में कहाँ पे होगा? इस केस में हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, और उसको हम यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं आर की वैल्यू। अब इसी में अगर मैग्नेट को हम रिवर्स कर मतलब देते कि सर दोनों, हैं, बोलो। सर मतलब कि क्वेश्चन में दोनों ही फील्ड गिवन होगा तो हमको लोकेशन बताना होगा कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर लाया करता है। हाँ, मतलब वो दोनों जो न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन, क्योंकि अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कोई कांस्टेंट तो है नहीं, वो तो वैल्यू गिवन होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेट अगर चाहिए तो उसका गिवन होना चाहिए, तो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। तो अगर दोनों पैरेलल हैं, मैग्नेट हाँ और फील्ड सर। अगर पैरेलल हैं तो हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिलेगा। और अगर मान लो मैग्नेट और फील्ड एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है ऐसे, तो कहाँ पे मिलेगा ये?
एक्सियल पॉइंट। कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस टाइप का फील्ड लाइन का पैटर्न होगा, इस टाइप का फील्ड लाइन का पैटर्न होगा, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन है ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन है, मैग्नेट यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये मैग्नेट है। नॉर्थ साउथ अगर ऐसे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये एक्सियल पोजीशन पे फील्ड ऐसे, इधर एक्सियल पोजीशन पे फील्ड ऐसे, इक्वेटोरियल पे एंटी पैरेलल ऐसे, और ये ऐसे। अब अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल पे यहाँ पे हमें 0 मिल सकता है। एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस दोनों साइड मिलेंगे ना, दोनों साइड मिलेंगे। जैसे इक्वेटोरियल में हमें 2 न्यूट्रल पॉइंट ऐसे मिल जाएगा, हाँ सर। वैसे एक्सियल में ये दो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएंगे, और दोनों कहाँ पे होंगे, एक्सियल पोजीशन पे होंगे। मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस लेंगे, आर डिस्टेंस लेंगे तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 km/r³ इज इक्वल टू BH। तो आर की वैल्यू आ जाएगी। और फिर सर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है। फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो कैंसिल आउट ही होंगे, बस मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देंगे तो यस सर। आर की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? यस सर। अनेबल टू कनेक्ट। सर ये लैब में क्या वो आयरन फिलिंग्स डाल के किया जाता है? हाँ, लैब में आयरन फिलिंग्स डाल के किया जाता है। वैसा नहीं है आयरन फिलिंग्स, इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या होता है कि उसको रख दिया प्लेन में, और उसके बाद फिर किसी पॉइंट पे वो जो है उसको मूव कराना स्टार्ट करते हैं एक हाँ स्मूथली सर, कॉम्पास को। कंपास को। तो वो जिस दर पॉइंट आउट करता जाएगा, वहां वहां जो है डॉट मार्क करते जाएंगे कि इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें आइडिया रहता है कि हाँ भाई इस डायरेक्शन पे हमें न्यूट्रल पॉइंट है। अगर वैसे सिर्फ बार मैग्नेट से ही फाइंड करना हो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर पॉइंट पे चेक करना, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। बट क्या करते हैं कि मैग्नेट को रफली जो है कंपास यस को सर। मैग्नेट के आसपास ऐसे मूव कराना स्टार्ट करते हैं, जहां दिखता है कि हाँ भाई डायरेक्शन ऐसे 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 चेंज हो रही है, तो कहाँ पे 0 हो सकता है। तो रफली उसको जो है डिस्प्लेस करके देख लेते हैं, फिर वहां पे जब पता चल गया कि भाई इस रीजन में आएगा, तो फिर क्लोजली वहां से उसको मूव कराना स्टार्ट करते हैं, और देखते देखते फिर जो है वो 0 होता है। तो सर्चिंग फॉर न्यूट्रल पॉइंट, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट इसमें है तुम्हारे, ऐसा रहता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सर्च फॉर द न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, और उससे तो पहले गेस करते हैं कंपास को मूव करा के, मैग्नेट रख के उसके आसपास कंपास को चेक करते हैं कहाँ पे 0 हो सकता है, कहाँ कैसे चेंज हो रहा है। अब सर फिर न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट तो होगा। वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, यहाँ दोनों बैलेंस करें तो इससे पहले ये लीड कर रहा होगा, उसके बाद ये लीड करेगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से सर हाँ, सर ये जो एक्सियल वाले में रखे हो उधर BH की डायरेक्शन किधर है? एक्सियल में BH कौन सा है? एक्सियल में ये जो बार मैग्नेट का है ये तो B है, ये ऐसे B है, ये एंटी पैरेलल होता है तो ये B है, और यहाँ पे ये है B, ये है BH, ये BH। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर पॉइंट पे सेम होगा। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे नहीं मिलेगा, एक्सियल पे मिलेगा।
ठीक है, तो ये बस एक पॉइंट है कि ऐसा मतलब न्यूट्रल Yes, पॉइंट sir. आ जाए तो घबरा नहीं जाओ कि अरे ये क्या चल रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कुछ कुछ नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड ही है उसी का, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जहां पे अर्थ को वो कैंसिल कर रही हो। तो लोकेशन गिवन है, तुम्हें जो है बताना रहेगा कि किस डिस्टेंस पे न्यूमेरिकल हुआ, अदरवाइज फिर कहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट, कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट लोकेटेड होगा, इक्वेटोरियल और एक्सियल। अब क्या यही है दो चांसेस हैं भाई, अब ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो और भी कहीं आ सकता है। तो ये दो स्टैंडर्ड पोजीशन है इसके न्यूट्रल पॉइंट के। फिर नेक्स्ट एक ये चीज है नहीं इसमें सिलेबस में, बट बता दे रहा हूँ जस्ट कि इन केस क्वेश्चन कहीं पे, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन ही हैं इसके, कि दो और इंस्ट्रूमेंट हैं, इसका नाम है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये जो है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, मतलब समझ रहे हो क्या करता होगा ये, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, करंट मेजर करता है। करंट मेजर करता है, करंट मेजर करता है, चेक करता है कहीं पे करंट है या नहीं, डिफ्लेक्ट करता है, स्मॉल करंट मेजर कर सकता है। तो वैसे ये टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है, टैंजेंट वर्ड इसलिए क्योंकि इसमें एक टैंजेंट लॉ होता है, मैग्नेटिज्म में एक होता है टैंजेंट लॉ, इसलिए ये जो है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर मतलब उस टैंजेंट लॉ पे बेस्ड गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट मेजर कर लेगा। ये सर्कुलर स्केल है, ऐसे दिख रहा होगा, एक ऐसे वर्टिकल टाइप का है। और दूसरा जो इसका नाम है, जो दूसरा ये WWE के बेल्ट के जैसा लग रहा है, वो है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर ये भी क्या है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जस्ट वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए या अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, जिस वे में है कि अगर किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है उसमें भी यूज हो सकता है, या अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है उसमें भी यूज हो सकता है। कैसे, वो भी देखते हैं वर्किंग इन दोनों के। तो जो टैंजेंट लॉ है, टैंजेंट लॉ जो है बहुत ही खतरनाक लॉ है। टैंजेंट लॉ ये बोलता है कि if any compass needle is subjected to two mutually perpendicular magnetic field, ठीक है, ये दोनों डिवाइसेस जो हैं हमारे सिलेबस में नहीं है टेंजेंट लॉ, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि सिंपल यही सब फील्ड विल्ड अप्लाई करके है कि if the any needle or magnet is subjected to two perpendicular magnetic field, ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक B1 है और दूसरा B2 है, दो मैग्नेटिक फील्ड हैं जो कि परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, B1 एंड B2। और अगर इसमें कोई निडल या बार मैग्नेट कोई भी अगर इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आता है तो अल्टीमेटली वो किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा अपने आप को, बताओ इसमें कुछ है, किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, नेट फील्ड नेट के डायरेक्शन में, नेट मैग्नेटिक ठीक है, नेट फील्ड Net magnetic field. तो इट विल इंक्लाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो थीटा है, ये थीटा मान लो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ साउथ यहाँ पे होगा, या कंपास निडल भी हो सकती है यहाँ पे, तो जो थीटा है वो थीटा हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, यही है बस टेंजेंट लॉ, tan थीटा इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड। अब आ गया टेंजेंट लॉ, तुम डर जाओगे सदमे में, अरे ये क्या थी, कुछ नहीं है टेंजेंट लॉ, कुछ नहीं, tan थीटा आ रहा है इसलिए टेंजेंट लॉ, tan है टेंजेंट लॉ कि नेट जो अलाइनमेंट है किसी भी नेट मैग्नेटिक फील्ड में, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे जो अलाइनमेंट होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू B2 बाई B1, जो भी दो है B2 बाई B1 या B1 बाई B2 जो भी दिया हुआ होगा, बस इतना ही है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए। तो अब यही टेंजेंट लॉ दोनों में यूज होता, कैसे,
कि इसको लेते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के क्या हो गया, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को थोड़ा देखो कि क्या क्या इसमें पार्ट है कि कैसे वर्क कर रहा है, ये समझ में आ जाएगा। इसमें दो प्लेन में सर्किल है, दो प्लेन में सर्किल है मतलब क्या, मतलब कि एक जो सर्कुलर जो निडिल जिसमें प्लेस्ड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये जो सर्कुलर है एक ये सर्किल है, ऐसे सर्कुलर कॉइल टाइप का है, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं है, मतलब बस डिजाइन के लिए बनाया गया है। ये क्या है, ये एक कॉइल है, उस पे जो है वायर की वाइंडिंग है, ऐसे ऐसे यहाँ पे वायर की वाइंडिंग है इसमें, इस सर्कुलर में ऐसे जो है, इसमें बहुत यहाँ से जो है वायर स्टार्ट होता है, और इसमें इस तरीके से 100 टर्न्स 50 टर्न्स ये सारे जो हैं वाइंडेड हैं। जो स्टैंड दिख रहा है ये किस प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में है, और यहाँ से जो है चला जाता है भाई, क्योंकि इसका नाम है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मतलब इसको करंट मेजर करना है, इसको मेजर करना है करंट, स्मॉल करंट। तो वो मेजरमेंट कैसे करेगा, वो मेजरमेंट ऐसे करता है कि एक तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, BH प्रेजेंट है, तो हम इस स्टैंड को ऐसे उठा के अगर कहीं पे भी एडजस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये वो निडिल जो है उसी डायरेक्शन में सेट होगा जिस डायरेक्शन में अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले क्या करते हैं कि ऐसे इसको सेट कर देते हैं सो दैट कि इसके प्लेन में ये निडिल आ जाए। ये जो निडिल है ये है इसका, ये परपेंडिकुलर प्लेन, ये वाले ड्राइंग को जो है देखो, मेन जो है यही है, ये ड्राइंग को देखो, यहाँ पे जो निडिल है वो अभी इस पोजीशन में है, ऐसे है। हम इसको स्टैंड को पकड़ेंगे और ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं सो दैट कि ये क्या हो, घूमते घूमते जो है ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। मतलब ये क्या हो, ये निडिल और ये जो सर्कुलर है ये दोनों क्या हो जाए, सेम प्लेन में आ जाए, एक ही प्लेन में आ जाए। इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में है। मतलब ये क्या होगा, ये प्लेन कौन सा हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब पहले क्या करेंगे कि पहले इस कॉइल को मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट कर देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गया ये, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, अब मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करने के बाद फिर हम इसमें करंट सेंड करेंगे। जब करंट सेंड करेंगे तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैसे है, ऐसे है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी प्लेन में है, ऐसे BH। वर्टिकल का क्या हुआ, वर्टिकल भी है बट वर्टिकल देखो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ना निडिल के, तो कुछ नहीं करेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल इसको रोटेट करा सकता है। तो सेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन सेट करने के बाद फिर यहाँ से करंट से कनेक्ट कर दिया, करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हुई, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई तो ये सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही है, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही है। मान लो हम करंट की डायरेक्शन को ऐसे लेते हैं तो इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, किधर, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI/2R। R जो है क्या है, इसकी रेडियस है, R जो है इसकी रेडियस है, R नंबर ऑफ टर्न्स होगा 120 50 जो है टर्न्स है, तो म्यू नॉट NI/2R, 2R जो है इसकी रेडियस हो गई। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के वजह से हुआ, ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। तो अर्थ ये जो है जब निडिल ऐसे है यहाँ पे, तो और ये जो कॉइल है इस कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे। तो अब ये निडिल जो है दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गई, दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गई, एक जो कॉइल के करंट के वजह से जनरेट हुआ है और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हुआ है। तो हम अगर देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे था BH, और दूसरा जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू ऐसे हो गया, वो हो गया B। तो अब ये निडल जो है कुछ एंगल शो करेगा ऐसे, ये शो करेगा यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे कि भाई कितने डिग्री पे ये बैलेंस हुआ है। तो यहाँ से हमें जो है थीटा पता चल जाएगा, यहाँ से थीटा हम देख लेंगे, थीटा देख लेंगे तो वही खतरनाक टेंजेंट लॉ अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यही होता है नाम का डर, टेंजेंट लॉ। और वो है क्या, अब इसमें कुछ खास बात है ऐसी जो नहीं अप्लाई कर सकते हो, B/BH, B/BH। तो यहाँ से थीटा वहाँ से रीडिंग हो जाएगी, थीटा रीडिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा BH tan थीटा, BH tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R, म्यू नॉट NI/2R। तो यहाँ से करंट आ जाएगा 2R BH tan थीटा बाई म्यू नॉट N। अब नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है, ये म्यू नॉट अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रेडियस, एंगल, वो सब पता है। तो करंट यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, यही काम है इसका डिफ्लेक्शन। ये कौन सा है, गैल्वेनोमीटर है ना, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत कम है, बट बस इतना बता रहा हूँ ताकि कोरिलेट कर लो कि टेंजेंट लॉ टाइप की कुछ चीज होती है, और टेंजेंट लॉ जो है ये दो डिवाइसेस में यूज होता है। तो और तीसरा ये वाला है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर मतलब क्या करता होगा, नाम से कुछ, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करता है, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर मेजर, मैग्नेटिक फील्ड मीटर है और मैग्नेटोमीटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर रहा है, तो इसमें करंट कैसे मेजर कर रहा था वो देखा, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करेगा, मैग्नेटिक अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेजर करेगा। तो ये भी जो है सेम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, टैंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे एक मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसे स्केल टाइप का होता है, उस स्केल के इधर पैन पे वहां पे सेंटर पे एक माउंटेड होता है कंपास, और यहाँ से एक ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो उस पॉइंट पे बार मैग्नेट हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ऐसे प्लेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, ये प्लेसिंग हो सकती है या ये प्लेसिंग हो सकती है, ऐसे कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है वो डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, स्केल पे वो सब वैल्यूज बनी हुई हैं, मार्क्ड है यहाँ से, तो ये R डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन